के साथ व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज श्री हरि गंगा के किनारे बैठे हुए हैं और राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। राजा परीक्षित ने सुखदेव महाराज से प्रश्न किया, नाथ हमें आप वो कथा सुनाइए कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण का अवतार किस प्रकार से हुआ। वो श्री कृष्ण जो मेरे दादा परदादाओं के साथ में रह करके जिन्होंने महाभारत का युद्ध जितवाया और बड़े हर्षोल्लास के साथ में इस पृथ्वी पर आए और पृथ्वी पर आकर के पृथ्वी के ऊपर जो पाप थे उन पापों को नष्ट किया। कृपया कर आप मुझे वो पावन चंद्रवंश सुना दीजिए, मैं वो कथा सुनने के लिए बड़ा ही उत्सुक हूँ। तो जब इतने वचन कहे तो महाराज व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज ने जवाब दिया कि अगर तुम चंद्रवंश की कथा सुनना चाहते हो तो मैं तुम्हें जरूर सुनाऊंगा। और इसी बीच में ये 50 रुपए आर्यन यादव पुत्र रज्जन फौजी पूर्वा से 50 रुपए जयकांत यादव छतरीपुर से, इनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आज महाराज व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहा कि अगर तुम चंद्रवंश की कथा सुनना चाहते हो तो मैं तुम्हें जरूर सुनाऊंगा। भगवान कन्हैया का अवतार हुआ था परीक्षित महाराज यदुवंश में, और जब यदु के वंश में भगवान का अवतार हुआ तो प्रमाण ये मिला कि मथुरा नगरी, एक मथुरा नाम की नगरी थी। उस मथुरा नगरी में एक आहुक नाम के राजा राज्य करते थे। तो जब आहुक राजा राज्य करते थे तो आहुक महाराज के घर में दो पुत्र थे, एक का नाम था उग्रसेन और एक का नाम था देवक। आहुक महाराज के जो बड़े लड़का थे उनका नाम था उग्रसेन और जो छोटे लड़का थे उनका नाम था देवक। तो आहुक के ऊपर जब बुढ़ापा आ गया तो आहुक ने सोचा कि मेरे ऊपर बुढ़ापा है तो मुझे राज्यपाट छोड़ देना चाहिए, वन में जाकर के मुझे भजन करना चाहिए। तो आहुक महाराज ने अपना शासन उग्रसेन को दिया और उग्रसेन को दे करके आज आहुक महाराज जंगल में जाकर के भजन करने लगे। उग्रसेन जो है मथुरा के राजा बने। उग्रसेन ने विवाह किया पवन रेखा नाम की कन्या के साथ और विवाह करके उग्रसेन बड़े ही आनंद से अपना जीवन यापन करने लगे। जब उग्रसेन और पवन रेखा बड़े आनंद से जीवन यापन करने लगे, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। पवन रेखा ने गर्भ धारण किया। तो जब पवन रेखा ने गर्भ धारण किया तो एक दिन पवन रेखा ने उग्रसेन से कहा, महाराज बहुत दिन हो गए हम कहीं बाहर घूमने के लिए नहीं गए, अगर आपकी आज्ञा होवे तो कहा हम कहीं बाहर घूम आए। तो उग्रसेन ने जवाब दिया, जाना चाहती हो तो चली जाओ, लेकिन अकेली मत जाना, काऊ लड़कियों को संगे वहां चली जाओ। बोली ठीक। तो आज पवन रेखा ने रथ तैयार करवाया, कुछ लड़कियों को साथ लिया और साथ लेकर के पवन रेखा रथ पे सवार होकर के चली। और जब पवन रेखा चलती जा रही तो रास्ते में महाराज चलते चलते पवन रेखा को एक बाग दिखाई पड़ा। बाग था बहुत सुंदर। तो आज जब पवन रेखा को बाग दिखाई पड़ा है तो पवन रेखा ने रथ रोका और उसी बाग में भ्रमण करने के लिए पवन रेखा चली। जब पवन रेखा भ्रमण करने के लिए चली है तो महाराज बाग बहुत सुंदर था। तो बाग की सुंदरता को देख के पवन रेखा मोहित होने लगी और मन ही मन में सोचने लगी कि अगर इस बाग में मेरे महाराज उग्रसेन होते तो कितना अच्छा होता। तो पवन रेखा अपने महाराज उग्रसेन की याद करते हुए आज वो उस बाग में घूम रही है। तब तक हुआ ऐसा कि उसी बाग में एक द्रुमलिक नाम का राक्षस रहता था। और जब द्रुमलिक नाम का राक्षस रहता था तो उस राक्षस ने पवन रेखा की सुंदरता को देखा। और जब पवन रेखा की सुंदरता को देखा तो वो राक्षस मोहित हो गया। मन ही मन में सोचने लगा कि अब तो कुछ भी हो जाए, इस पवन रेखा के साथ में हम छल करेंगे। और ध्यान रखना, मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी एक स्त्री होती है। परीक्षित महाराज, मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी एक स्त्री होती है। स्त्री अगर चाहे तो महाराज अमीर को गरीब बनाए देवे और स्त्री अगर चाहे तो गरीब को सिंहासन पे बैठाए देवे। और आज तक तो ये पता ही नहीं लगा पाया किसी ने कि स्त्री के अंदर ऐसा क्या छुपा दिया है जिनके सामने बड़े बड़े वीर योद्धा बलधारी घुटने टेक जाते हैं। हाँ, क्योंकि विद्वान तो यहाँ तक लिखते हैं कि क्या छुपा दिया है नारी में
बलवान तलक झुकाता है। बड़े सुंदर शब्दों में लिखा, क्या छुपा दिया है नारी में, क्या छुपा दिया है नारी में, क्या छुपा दिया है नारी में जो नहीं देखने में आता है। बेटा नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुकाता है, क्या छुपा दिया है नारी में जो नहीं देखने में आता है, और नारी के आगे सूरवीर बलवान